শ্রীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্পতৰু তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমার পরম গুরু রাম তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমার পরম গুরু। শ্রীকৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে। বসুদেবসুतं কৃষ্ণং কংসসানুরমর্দনম দেবকী হৃদয়ানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুং। হরি রাম রাম রাম। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম মাধবম। জয় গুরু শঙ্কর জয় গুরু শঙ্কর জয় গুরু শঙ্কর। आज भाग 3। बर्हान में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्याहं वेद सर्वाणि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा और मेरा अनेक बार जन्म हुआ है, तुम्हारा और मेरा अनेक बार जन्म हुआ है और यह सब मैं ही जानता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
उपसंहार विश्वात्मन्नदो रूपम् अलौकिकम् शंख चक्र गदा पद्मश्रिय दुष्टं चतुर्भुजम्। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था, उस समय देवकी और वसुदेव ने जब सपना में देखा, उस सपना में भगवान श्री कृष्ण का जो नारायण रूप का जो चतुर्भुज है, वो चतुर्भुज रूप देखे थे पिता माता ने। उस समय देवकी ने वो रूप को देख नहीं पाया, क्योंकि इतना उज्जवल, इतना चमकता हुआ था। तब माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे परमात्मन, यह अलौकिक रूप को आप छिपा लीजिए। शंख चक्र गदा पद्म धारी जो रूप है, उसको आप छिपा लीजिए, साधारण रूप में आ जाइए। पहले भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण करके माता पिता को दिखाया था। दिव्य आभा देवकी की गर्भ में प्रवेश कर लिया और तुरंत ही शिशु रूप धारण करके माता पिता के गोद में प्रकट हुआ। यह आत्मा और परमात्मा का जो बात है, हमारे जो आत्माएं हैं, प्रत्येक जीवों का आत्मा अपना अपना कर्म का अनुसार अलग अलग योनि में प्रवेश करते हैं और प्रारब्ध कर्म जो है, प्रारब्ध कर्म के अनुसार आत्मा में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों मिलके एक साथ रहते हैं और शरीर त्याग करने के बाद, शरीर को त्याग करने का पश्चात कर्म का अनुसार दूसरे योनियों में प्रवेश करते हैं और यह आत्मा संस्कारित होकर के जिस योनि में प्रवेश करते हैं, उस योनि में जाके उसी तरह व्यवहार करते हैं। यह आत्मा जिस जिस योनियों में प्रवेश करते हैं, उस प्राणियों जैसा व्यवहार हो जाता है। कर्म फल भोग करने के लिए अलग अलग योनियों में यह आत्मा प्रवेश करता है। भगवान ने भृगुनंदन उतंक को कहते हैं, यदाहं देवयनो वर्तामि तदाहं देववत् आचरयामि। यह आत्मा ऐसा है, जिस योनियों में प्रवेश करता है, उस योनियों का जैसा आचरण हो जाता है। जब मैं देवताओं के योनियों में प्रवेश करता हूँ, तब देवताओं का जैसा आचरण करता हूँ। जब मैं असुरों के योनियों में प्रवेश करता हूँ, उस जन्म में मैं असुरों जैसा व्यवहार करता हूँ। सात्विक, राजसिक और तामसिक जो गुण हैं, वो गुण ये शरीर का जो कर्म है, कर्म के अनुसार ही प्राप्त होता है।
यदाहं गंधर्वयोनि वर्तामि, जब मैं गंधर्व योनि में प्रवेश करता हूँ, तदाहं गंधर्ववत् आचरयामि, तब मैं गंधर्व जैसा आचरण करता हूँ। नागयनो नागवत् आचरयामि, जब यह आत्मा कर्म फल के अनुसार नाग योनि में प्रवेश करते हैं, तब मैं नाग जैसा बन जाता हूँ, नाग का जैसा ही आचरण करता हूँ। यह आत्मा एक ही है, लेकिन एक आत्मा का कीट पतंग का योनियों से लेकर के अनेक योनियों में विचरण करते हैं कर्म का अनुसार, और शेष में अंत में आके यह मानव शरीर प्राप्त कर लेते हैं। जब आत्मा मानव शरीर प्राप्त कर लेते हैं, तब मानव का जो गुण अवगुण है, यह सब जैसा ही आचरण करते हैं। अगर पूर्व जन्म में यह आत्मा का संस्कार होकर के सात्विक गुण अगर ज़्यादा हो गया, तब तो इस जन्म में सात्विक गुण का जो व्यवहार है वह इस शरीर में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। अगर राजसिक गुण प्रारब्ध में ज़्यादा है, तब तो इस जन्म में राजसिक का गुण का जो प्रधानता ज़्यादा होगा। और अगर तामसिक गुणधारी था, तब तो यह जन्म में भी यह शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार व्यवहार वाणी में तामसिक गुण का प्रगट होता है। यह आत्मा का विशेषता है। कर्म ऐसा होना चाहिए जिससे मेरा भी काम बन जाए और उनका हित भी हो जाए। श्री राम ने बाली पुत्र अंगद को रावण के पास भेजा और कहा, काजू हमारा तासु हित होई। यह कर्मणि अकर्म पश्येत स योगी इति। कर्म करना अर्थात फल का इच्छा सहित जो कर्म किया जाता है वो कर्म है। इच्छा प्रबल हो जाने से विकर्म हो जाते हैं। परहिताय च आत्महिताय कर्म अकर्म उच्यते। भगवत भक्ति जगाने वाली कर्म को अकर्म कहा गया है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, और विकर्म में हमेशा स्वार्थ रहता है। कर्म फला संगम त्यक्ता निराश्रयः नित्य तृप्त स। जो मेरा भक्त है वह कर्म फल का आसक्ति त्याग करके निराश्रय होकर नित्य तृप्त रहते हैं। भगवान का आश्रय ही प्रधान मानता है।
ईश्वर का इच्छा से, ईश्वर का कृपा से जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है। लेकिन अपना जो कर्म है वो हमेशा कुशलतापूर्वक करते जाना है और उसका जो फल मिलता है वही योग का फल है। अगर बहुत कुछ आसक्ति के द्वारा